हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज का हमारा विषय नाटो प्लस है। नाटो प्लस एक ऐसा ढांचा है जिसके तहत भारत सहित कई नाटो राष्ट्र नाटो के साथ व्यक्तिगत साझेदारी में संलग्न होते हैं। नाटो प्लस ढांचे में भारत के संभावित समावेश से इसकी भू राजनीतिक स्थिति, सामरिक साझेदारी और चीन के संबंध में भारत की विदेश नीति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। नाटो प्लस उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और 5 देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजरायल और दक्षिण कोरिया के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। नाटो प्लस में 5 सदस्य हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, इजरायल है और दक्षिण कोरिया है। अगला, यह घोषणा चीन पर एस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स समिति की एक सिफारिश के बाद की गई है। भारत को क्लब में शामिल किया जाना चाहिए। प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक रक्षा और खुफिया संबंधों को बढ़ावा देना है। अगला, यह परिदृश्य कई लाभ और उनके साथ कई चुनौतियां भी प्रस्तुत कर सकता है, जिनका भारत को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे हम इसके लाभ भी देखेंगे और हानि भी देखेंगे। अगर भारत नाटो प्लस में शामिल होता है तो उसके क्या लाभ हैं और क्या उसकी हानि है, दोनों को हम देखते हैं। पहले हम लाभ देखते हैं क्या क्या हैं। रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना। नंबर 1, नाटो प्लस ढांचे में शामिल होने से भारत को उन्नत प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और साझा खुफिया जानकारी प्राप्त होगी, जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है। नंबर 2, उदाहरण के लिए अमेरिका, जो नाटो का एक प्रमुख सदस्य है, भारत के लिए उन्नत रक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार 2008 के लगभग शून्य के आंकड़ों से बढ़कर 2020 में 20 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। अगला, उन्नत प्रौद्योगिकी और उपकरण। नाटो प्लस में शामिल होने से भारत को फ्रांस और यूके जैसे देशों की रक्षा प्रौद्योगिकी प्राप्त हो सकती है, जैसे कि फ्रांस के टसोल्ट एविएशन से राफेल फाइटर जैसे और यूके के BAE सिस्टम से लड़ाकू वाहन। अगला, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण। नाटो प्लस से भागीदार से भारत को फ्रांस और यूके के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे अमूल्य प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे और उनकी सेनाओं की युद्ध तत्परता में वृद्धि होगी। अगला, खुफिया जानकारी साझा करना। नाटो प्लस के सदस्य से भारत फ्रांस के DGSE और यूके MI6 के साथ खुफिया जानकारी साझा कर सकता है, जिससे भारत की सुरक्षा खतरों की पहचान की जा सकेगी और उसकी सुरक्षा क्षमता में वृद्धि होगी। अगला, मजबूत राजनयिक संबंध। नाटो प्लस में शामिल होने से भारत फ्रांस और यूके के साथ मजबूत राजनयिक संबंध बना सकता है, जिससे न केवल रक्षा मामलों बल्कि व्यापार और जलवायु नीति जैसे अन्य क्षेत्रों में भी फायदा होगा। अगला, खतरों का साझा मुकाबला करना। नाटो प्लस में शामिल होने से भारत को आतंकवाद और साइबर युद्ध जैसे सुरक्षा मुद्दों पर फ्रांस और यूके के साथ अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग प्राप्त हो सकता है,
जिससे मजबूत और एकीकरण जवाबी कार्रवाई हो सकेगी। अगला, चीन के प्रभाव को संतुलित करना, सैन्य उपस्थिति का मुकाबला करना। भारत ने नाटो प्लस में शामिल होने से इसकी सैन्य ताकत में वृद्धि हो सकती है और यह विवादित सीमाओं पर संभावित चीन आक्रामकता के खिलाफ निवारक के रूप में काम कर सकता है। अगला, राजनयिक लाभ, नाटो प्लस सदस्य भारत के राजनयिक दबदबे को बढ़ा सकती है, जिससे चीन पर सीमा विवाद को लेकर अधिक न्यायसंगत बातचीत करने का दबाव बन सकता है। अगला, चीन पाकिस्तान गठबंधन को संतुलित करना, नाटो प्लस का हिस्सा होने से पश्चिमी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को मजबूती प्रदान की जा सकती है। साथ ही बेहतर खुफिया जानकारी साझा करने से चीन पाकिस्तान गठबंधन को संतुलित भी किया जा सकता है। अगला, आर्थिक संतुलन, नाटो प्लस में शामिल होने से भारत से अधिक विदेश निवेश आकर्षित हो सकता है, जिससे देश में चीन के आर्थिक प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी। अगला, तकनीकी बढ़त, नाटो प्लस सदस्य साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ा सकती है, जिससे इन क्षेत्रों में चीन द्वारा की गई प्रगति की बराबरी हो सकेगी। अगला, साझा लोकतांत्रिक मूल्य, भारत के लोकतांत्रिक मूल्य नाटो सदस्य देशों के साथ भारत के लोकतांत्रिक मूल्य नाटो देशों के साथ हैं रेखित हैं, जो आपसी विश्वास को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने तथा आतंकवाद से लड़ने जैसे साझा रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। संभावित चुनौतियां, अब जो क्या कहते हैं, इस गुट में नाटो प्लस गुट में शामिल होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, हम ये देखते हैं। नंबर 1, गुट आंदोलन को खतरा, अगर हम गुट निरपेक्ष आंदोलन को खतरे में डाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। भारत को नाटो प्लस में शामिल करने से उसके लंबे समय से चली आ रही गुट निरपेक्ष की नीति को चुनौती मिल सकती है। अगला, सैन्य अन्य नेम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन देशों के साथ भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं और देश की स्वतंत्रता विदेश नीति बाधित हो सकती है। अगला, रूस के साथ संबंधों पर प्रभाव, अगर हम नाटो प्लस पर शामिल होते हैं तो रूस के साथ हमारे संबंधों में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। देखते हैं क्या क्या। भारत के पारंपरिक सहयोगी और प्राथमिक रक्षा आपूर्तिकर्ता रूस के नाटो के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं। नाटो के साथ भारत की घनिष्ठता संभावित रूस से इन रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी आपत्तियों के बावजूद भारत द्वारा रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली का अधिग्रहण किया था। अगला, चीन के साथ बढ़ता तनाव, नाटो प्लस में शामिल होने से चीन के साथ तनाव बढ़ सकता है, जिससे सीमा विवाद और आर्थिक संबंध जैसे मुद्दे और जटिल हो सकते हैं। नंबर 2, इससे भारत की चीन के साथ वुहान स्पिरिट और चेन्नई कनेक्टर पहल में बाधा आ सकती है। चीन के साथ सामरिक साझेदारी और नीति पर प्रभाव भी पड़ सकता है। देखते हैं क्या क्या। नाटो प्लस में शामिल होने से भारत की सामरिक साझेदारी प्रभावित हो सकती है और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। नंबर 2, यह पश्चिमी लोकतंत्र के साथ संबंधों को मजबूत कर सकता है, लेकिन रूस जैसे पारंपरिक सहयोग के साथ
मनमुटाव भी पैदा कर सकता है। नंबर तीसरा, इसके अलावा यह समावेशन भारत को चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकता है, किंतु यह मौजूदा तनाव को और भी बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत को संभावित रूपों से अपने स्वतंत्र संतुलित दृष्टिकोण से अधिक गठबंधन संचालित विदेश नीति में बदलाव करने के लिए मजबूर कर सकता है। आज की हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। नाटो प्लस में भारत के शामिल होने से क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, हमने दोनों को देखा है। और आज की क्लास यहाँ समाप्त होती। धन्यवाद।